हेलो माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको 1.2 8 स्टैंडर्ड 1.2 एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन पढ़ाने वाले हैं। पेज नंबर 6 है। ओके, 1.2 एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन पढ़ाने वाले हैं। ये 1.6 है, सॉरी 1.2 है। एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत सालों पहले, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles। एक बहुत ही दयालु, सभ्य और विनम्र व्यक्ति था जिसका नाम एंड्रोक्लिस था। बट ही हैड ए वेरी क्रूल मास्टर। लेकिन वो उसके पास जो है एक बहुत ही कठोर मालिक था। इन दोज डेज किंग्स, लॉयंस एंड अदर्स वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। और उन दिनों में जो राजा महाराजा होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बना कर रखते थे। एंड्रोक्लिस वॉज अ स्लेव। इसी तरीके का एक गुलाम एंड्रोक्लिस भी था। द स्लेव वेयर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर। और जो गुलाम हुआ करते थे उन लोगों को ज़बरदस्ती अपने मालिक के लिए काम करवाया जाता था। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर टोल्ड देम। और उन लोगों को वही सब करना पड़ता था जो कि उनके मालिक उन्हें करने के लिए कहते थे। दे हैड नो फ्रीडम नो राइट। उनके पास किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी और कोई भी अधिकार नहीं था। इवन when they were unhappy with their master they could not leave them। यहाँ तक कि जब वो अपने मालिक से नाखुश होते थे, नाराज होते थे, दुखी होते थे, तब भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। they were bound by law to obey their master। वो लोग एक नियम कानून से बंधे हुए थे। नियम कानून ये था कि उन्हें अपने मालिक की बात माननी ही होगी। however weak he might be। चाहे वो कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। वीक मतलब दुष्ट होता है, ठीक है। चाहे वो कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस वीक मास्टर। और एंड्रोक्लिस भी एक ऐसा ही गुलाम था जो अपने हार्टलेस यानी जो कि बिना दिल का व्यक्ति हो, जिसके पास दया बिल्कुल ना हो, ऐसे दुष्ट मास्टर से, मालिक से बहुत ही परेशान था। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हीज मास्टर स्टाफ हिज स्लेव एंड ऑफन विप्ड देम। और इसके जो मास्टर थे, इसके जो मालिक थे, वो हमेशा अपने नौकरों को भूखा रखते थे और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया करते थे। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोक्लिस का ऐसा मानना था कि मृत्यु ज़्यादा बेहतर है इनके लिए काम करने से अच्छा है। अगर इनके लिए काम करना पड़े उससे अच्छा तो मृत्यु ही हो जाए। ही कीप्ड लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो हमेशा एक अच्छे अवसर की तलाश में था कि कब मुझे एक अच्छा अवसर मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट। और फाइनली भगवान ने उसकी मदद की और उन्हें एंड्रोक्लिस को एक मौका मिल गया। ही स्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूल मास्टर। और उसे अपने मालिक के हाथों से भागने, उसके चंगुल से भागने का एक मौका मिला। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लिस हैड सच रन अवे। और एंड्रोक्लिस ने मौका का पूरा फ़ायदा उठाया और वो वहाँ से भाग गया। ही वॉज नॉट ए कावर्ड। वो डरपोक नहीं था। कावर्ड मतलब डरपोक, ठीक है। वो डरपोक नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। और उसने जंगल में उसको जंगल में एक शरण मिली, जगह मिली रहने के लिए। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रूम्ड द फॉरेस्ट। यहाँ तक कि वो जंगल में जो खतरनाक जानवर रहते थे उनसे भी नहीं डरा, जो कि जंगल में उनकी दहाड़ सुनाई देती थी, उनके बोलने की आवाज़ सुनाई देती थी, उससे भी वो डरा नहीं। He did not mind that he had no roof over his head। उसने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि मेरे सर पे किसी भी प्रकार की कोई भी छत नहीं है। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished। वो बहुत खुश था कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, एक पंछी की तरह। जैसे कि पंछियों की जहाँ इच्छा होती है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ उड़कर जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। वैसे ही एंड्रोक्लिस भी बहुत खुश था कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। वन डे ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। ही सडनली कम फेस टू फेस विथ ए लॉयन। और अचानक ही उसके सामने एक बहुत बड़ा लॉयन आ गया। हीज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फील। उसने सबसे पहले यही सोचा कि एक काम करता हूँ, मुड़ता हूँ और जोर से भागता हूँ, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बट देन ही सॉ दैट द लॉयन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम।
लेकिन एंड्रोक्लिस ने कुछ ध्यान दिया। उसने ध्यान ये दिया कि लॉयन उसे देखने के बाद बिल्कुल भी हिला नहीं, वो एक जगह खड़ा है। इट नाइदर क्रॉल्ड नॉर रोटेड नॉर रोड, और वो ना ही गुर्रा रहा था और ना ही जो है उसे आंखें दिखा रहा था, उसे डराने का प्रयत्न कर रहा था, दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहा था। इन फैक्ट ही लुक्ड एट हिम विटियसली एज इफ इट वॉज अ ग्रेट पेन। यहाँ बल्कि वो जो लॉयन है वो एंड्रोक्लिस की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो किसी दर्द में हो और उसे बहुत पीड़ा हो रही हो। वो ऐसी इस नज़र से एंड्रोक्लिस की तरफ देखने लगा। एंड्रोक्लिस एंड्रोक्लिस पॉज्ड और एंड्रोक्लिस रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉन्शियसली टूवर्ड्स द लॉयन स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद वो बड़े ही ध्यान से, मतलब सावधानी पूर्वक, लॉयन की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। द लॉयन मेंट एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी, इट्स आई सिम्स टू से। और एंड्रोक्लिस को ऐसा लगा कि लॉयन की आंखें कह रही हैं कि मेरी मदद करो, मैं बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत ही दर्द है। और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। When Androcles draw near, the lion lowered its head and began to lick its paw। और जब एंड्रोक्लेस लॉयन के पास पहुंचा तो लॉयन ने अपना सर नीचे कर लिया और उसके बाद जो है अपने पंजे को देखने लगा। देन एंड्रोक्लेस सॉ दैट द लॉयंस पाव वॉज वॉन्डेड। उसके बाद एंड्रोक्लेस ने ध्यान दिया कि लॉयन का जो पंजा है वो घायल है, सोर एंड स्लोन, उसके ऊपर घाव भी है और उसमें सूजन भी है। ऑन ए क्लोजर लुक, और उसके बाद एंड्रोक्लेस जो है वो थोड़ा और पास गया। एंड्रोक्लेस नोटिस दैट अ बिग थोन हैड पेयर्ड वन ऑफ द लॉयंस टो। और उसके बाद एंड्रोक्लेस ने ये नोटिस किया, एंड्रोक्लेस ने ये ध्यान दिया कि उसके पंजे में एक बहुत बड़ा सा कांटा चुभ गया है। और टो मतलब पंजा ही होता है आपका, उसके टो में एक बहुत बड़ा सा कांटा चुभ गया है। सो दिस इज द कॉजेज ऑफ द लॉयन डिस्ट्रेस थ्रू एंड्रोक्लिस और थॉट एंड्रोक्लिस। और ये अभी एंड्रोक्लिस को समझ में आया कि अच्छा ये कारण है जिसकी वजह से जो लॉयन है वो बहुत ही तकलीफ में है। शी मॉर्निंग अप ऑल द करेज, और एंड्रोक्लिस ने अपनी सारी बहादुरी को जुटा लिया। एंड्रोक्लिस स्ट्रेचेस हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स इट्स इंजर्ड पाव। उसके बाद एंड्रोक्लिस ने क्या किया, एंड्रोक्लिस ने अपना हाथ बढ़ाया और जहाँ पे लॉयन को लगा था उसके पंजे को अपनी तरफ खींचा। ही वॉज अफ्रेड दैट द लॉयन वुड अटैक हिम, और वो डर भी रहा था कि कहीं लॉयन मुझ पे अटैक ना कर दे, मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। इफ़ ही टच्ड ही स्लोन पाव, और उसके बाद उसने उसका जो पंजा है उसे बड़े ही आराम से उसको टच किया। बट द लॉयन सेम्स टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। लेकिन लॉयन को यह बात पता थी कि जो एंड्रोक्लिस है वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया है, वो मुझे मेरी सुरक्षा के लिए आया है। इसीलिए जो है लॉयन ने उसकी पूरी मदद की और वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं और ना ही एंड्रोक्लिस को डराने का प्रयत्न किया। एंड्रोक्लिस टुक द पाव इन हिज लेफ्ट हैंड। उसके बाद एंड्रोक्लिस ने लॉयन के पाव को अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथों में ले लिया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थ्रोन। उसके बाद बड़े ही आराम से, बहुत ही धीरे से उसके जो उसके पंजे पर जो कांटा चुभा हुआ था उसको बहुत आराम से निकाल दिया। देन टीयरिंग द पीसेस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, द काइंड मैन वॉन्डेड अप द लॉयंस इंजर्ड पाव। उसके बाद उसने एंड्रोक्लिस ने क्या किया, अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लिया। फाड़ लेने के बाद जो लॉयन के जहाँ पर घाव लगा हुआ था लॉयन को पंजे में, उसके ऊपर उसने कपड़े को बांध दिया। टू ही सरप्राइज एंड वंडर द लॉयन देन लिक्ड हिज आर्म। और उसके बाद जो है वो लॉयन को बहुत ही मतलब आश्चर्य महसूस हुआ, क्योंकि उसे अचानक ही उसका दर्द कम हो गया। जब जो कांटा चुभा हुआ था वो निकल गया तो उसका दर्द ठीक हो गया, तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और उसके बाद जो है एज इफ़ टू शो द ग्रैटिट्यूड, उसके बाद जो लॉयन है उसने अपने आर्म्स को और एंड्रोक्लिस के सामने
झुकाया, वो अपनी कृतज्ञता यानी कि एंड्रोक्लस का आभार मान रहा था और वो दिखाना चाहता था कि बहुत, जैसे आपका काम कोई कर देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो ना, तो आपकी आंखें झुक जाती है या फिर आपकी आंखों में एक सामने वाले के लिए एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ आपने मेरा काम किया इसलिए थैंक यू। वैसे ही लॉयन की आंखों में भी वैसा था। एंड्रोक्लस रिमेन विद द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन। और एंड्रोक्लस ने लॉयन को वहीं छोड़ दिया जहाँ वो था और वो फिर से अपनी जंगल में जो घूम रहा था उस यात्रा पर निकल गया। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। उसके बाद वो, उसको पता था कि लॉयन को तो अभी लगा हुआ है तो फिर वो जो है खा पी नहीं सकता है, तो इसीलिए वो जो है जाता था और जंगल में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिकार करके लाता था और अपने खाने का टुकड़ा हेल्पलेस लॉयन के साथ शेयर करता था, उसे भी देता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वॉन्ड। और वो हर दिन लॉयन का जो घाव था उसे हर रोज साफ करता था और हर रोज उसके ऊपर अच्छे से साफ करके उसके ऊपर नया कपड़ा बांध देता था। सोन द लॉयन वॉज एबल टू मूव अबाउट। और उसके बाद जल्द से जल्द लॉयन ठीक हो गया और वो चलने फिरने के लायक भी हो गया। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लिस वेर एवर ही वेंट। और कई कई बार तो ऐसा होता था कि एंड्रोक्लिस जहाँ जहाँ जाता था लॉयन उसको फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे जाया करता था। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. और फिर इन्हीं बीच जो लोग हैं जो मतलब एंड्रोक्लेस के ऊपर जो कुछ छोटे मोटे लोग थे, अधिकारी थे, उन लोगों ने एंड्रोक्लेस के मास्टर को बता दिया कि एंड्रोक्लेस यानी आपका एक गुलाम भाग गया है। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लेस। और जो सोल्जर्स थे उन लोगों को हर दिशा में भेज दिया गया कि जाओ और एंड्रोक्लेस को पकड़ के लेके आओ। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम। वो उसको हर ऊंची और हर निचली जगह पर ढूंढा करते थे पर एंड्रोक्लेस उनको मिल ही नहीं रहा था। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेर एंड्रोक्लेस लिव्ड। और अंतिम में वो उस जगह पर आ पहुंचे जहाँ पर एंड्रोक्लेस था। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. और एक दिन ऐसा हुआ कि एंड्रोक्लेस बिना लॉयन के बाहर घूमने निकल गया और जो लॉयन था वो केव यानी गुफा में ही था और बिना लॉयन के ही वो घूमने निकल गया। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड ऑफ सोल्जर्स। और ऐसा हुआ कि लॉयन भी पकड़ा गया और एंड्रोक्लेस भी पकड़ा गया। दोनों के दोनों जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनके हाथों से पकड़े गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। और उसके बाद सोल्जर्स ने दोनों को ही अपने शहर वापस लेकर आ गए। दे पुट एंड्रोक्लेस इन चेन इन अ प्रिजन। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, एंड्रोक्लेस को एक कैदी बना लिया और उसको बड़ी बड़ी जो जंजीरें होती हैं उसमें बांध दिया। द लॉयन वॉज केज्ड। और लॉयन को केज में, केज यानी कि पिंजरा होता है, ठीक है, लॉयन को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment। और उन दिनों ऐसा होता था कि जो लोग कोई भी गलत काम करते थे या फिर कोई भी सीरियस क्राइम का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब बहुत ही ना माफ़ करने वाला अपराध, ठीक है, ऐसा कोई काम किया करते थे तो उन्हें जो है जंगली जानवरों का खाना बना दिया जाता था। मतलब जंगली जानवरों के सामने उन्हें फेंक दिया जाता था, उनकी ये सज़ा हुआ करती थी। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज ए वेरी सीरियस क्राइम एट दैट डे। और अपने मालिक को छोड़कर भाग जाना भी उन दिनों में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। Therefore एंड्रोक्लेस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। और इसी के चलते एंड्रोक्लेस को भी एक जंगली जानवर का भोजन बनने के लिए तैयार किया जा रहा था कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुम्हें जंगली जानवर का भोजन बनना होगा। ऑन द अपॉइंटेड डे, जिस दिन तय किया था उस दिन, द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। और उसके बाद जो है एम्परर यानी कि एम्परर किंग एक ही बात हुई, ठीक है, तो वो जो राजा थे वो जहाँ पर निश्चित स्थान था वहाँ पर आ गए। द क्राउड चीयर्ड लाउडली। और बहुत सारी भीड़ भी जमा हुई थी ये देखने के लिए कि एंड्रोक्लेस को जानवर कैसे खाएगा।
द ट्रम्पर्स ब्लो द ट्रम्प्ड एंड द एंड्रोक्लिस वॉज ब्रॉट इन टू द एरिना। और उसके बाद जो है जो कि एंड्रोक्लिस के जो सैनिक थे उसको लेकर आ रहे थे, और लेके आने के बाद एंड्रोक्लिस को उस एरिना में यानी कि उस जगह पर खड़ा कर दिया गया, ठीक है, जहाँ पर शेर उसे खाने वाला था। हीज चेन वेयर अनबॉन्डेड, और उसके चेन को खोल दिया गया। जो जंजीरें एंड्रोक्लिस को बांधी गई थी वो जंजीरें खोल दी गई। ही फेल्ड वीक एंड डिसमिड, और एंड्रोक्लिस बहुत ही कमज़ोर और दुखी महसूस कर रहा था। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। उसने ये आभास कर लिया कि मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है, आज के बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा। द अपोजिट एंड a gate was raised and the furious lion was released into the arena। उसके बाद जो है उसी के विरुद्ध दिशा में, उसी के सामने जो है एक लॉयन को खड़ा किया गया था, और लॉयन का जो केज था, उसका जो पिंजरा था, उसके दरवाजे को खोल दिया गया। और उसके दरवाजे को खोल देने के बाद जो है उसे एरिना यानी उस पर्टिकुलर जगह पर भेज दिया गया। He had been kept hungry to make it more furious। और जो जानवर को अपराधी का शिकार बनाया जाता था उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया जाता था, इसलिए ताकि वो ज़्यादा भूखा रहे और जैसे ही शिकार उसके सामने आए वो उसको नोच के खा डाले। एंड्रोक्लिस वॉज फिल्ड विथ फियर। एंड्रोक्लिस बहुत डरा हुआ था। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन वो बहुत बहादुरी के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा था। द लॉयन सॉ एंड्रोक्लिस एंड रश टूवर्ड्स हिम। और सौभाग्यवश एंड्रोक्लिस के सामने वही लॉयन लाया गया जिसकी मदद एंड्रोक्लिस ने जंगल में की थी। बाउंडिंग एंड रोरिंग, एंड्रोक्लिस जो है वो खड़ा हुआ था उस जगह पर, और जो लॉयन था वो बंधा हुआ था, तो जाहिर बात है वो दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक। और लेकिन अचानक ही वो लॉयन दहाड़ते दहाड़ते चुप हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया, रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, वो बहुत धीरे धीरे चलने लगा। ऑल इट्स रेज सिम्स टू हैव मेल्ट, उसका जितना भी गुस्सा था सब पिघल गया लॉयन का। एंड्रोक्लिस सॉ दिस टू, एंड्रोक्लिस भी पहचान गया कि मैंने तो इसी लॉयन की मदद की थी, मैंने तो इसी लॉयन के हेल्प किया था। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर्स, हर दोस्त दूसरे दोस्त को पहचान लेता है। टू एवरीवन अमेज द लॉयन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लिस अगेन। और जो लॉयन है वो एंड्रोक्लिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। बट वेन इट्स रिच, जैसे ही वो एंड्रोक्लिस के पास पहुंचा, इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। और उसे खाने की बजाय, नोचने की बजाय, लॉयन जो है वो उसके नोज़ को, उसके नाक को सहलाने लगा। एंड्रोक्लिस हग द लॉयन, एंड्रोक्लिस ने लॉयन को गले लगा लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, एंड्रोक्लिस बहुत ही खुश हुआ और उसे बहुत ही शांति मिली कि ये जो लॉयन है ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मुझे नहीं खाएगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइड इन ग्रेट वंडर। और जो ऑडियंस वहाँ पर थी, जो राजा थे, सबके सब बहुत आश्चर्य में हो गए कि ये अजीब चीज़ कहाँ से हो गई। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोक्लिस एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब के सब एंड्रोक्लिस की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि इसे छोड़ दिया जाए। The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior। एम्परर ने, राजा ने एंड्रोक्लिस को आदेश दिया कि बताओ कि लॉयन का ऐसा व्यवहार कैसे हो गया, ऐसा अजीब व्यवहार कैसे हो गया। उसको कई दिनों से भूखा रखा गया है, उसे तो तुम्हें देखकर नोच के खा लेना चाहिए, फिर वो तुम्हारी नाक को कैसे सहला रहा है, तुमने उसको गले कैसे लगा लिया, ये सब हमको तुरंत के तुरंत बताओ, जल्दी बताओ। When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between the man and beast। उसके बाद जब एंड्रोक्लिस के राजा को या मास्टर को पता चला कि ये सारी कहानी ऐसी है, तो वो भी उसको भी लगा कि हाँ, इंसान और मनुष्य की दोस्ती बहुत इंसान और जानवर की दोस्ती, मनुष्य और जानवर की दोस्ती बहुत गहरी है। He ordered that Androcles should be
सेट फ्री, और उसने आदेश दे दिया कि एंड्रोक्लेस को हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आज़ाद कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर टू बी स्लेव, अब उसे कभी भी कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। When the emperor asked Androcles what other reward would like, एंड्रोक्लेस को उसके राजा ने ये भी पूछा कि ये बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। रिवॉर्ड मतलब इनाम होता है, ठीक है, जब आप अच्छे काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। एंड्रोक्लेस रिप्लाई दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। एंड्रोक्लेस ने कहा मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बट ही वॉन्टेड द लॉयन टू बी सेट फ्री टू, वो उसने एंड्रोक्लेस ने कहा कि मुझे तो आपने फ्री कर दिया, मुझे तो आपने आज़ाद होने का आदेश दे दिया, लेकिन मेरे दोस्त को भी आज़ाद होने का आदेश दे दीजिए। जो लॉयन है उसे आप केज में मत रखिए, उसको उसके जंगल में वापस छोड़ दीजिए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव ए फ्री लाइफ, और उसके बाद दोनों ही फ्रेंड अपने अपने जंगल यानी एक ही जंगल में चले गए और वहाँ पर एक फ्री लाइफ, एक आज़ाद जीवन जीने लगे। ये पार्ट हमने पढ़ा। इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी और इसकी वर्ड मीनिंग का वीडियो भी मैं आपको भेजूंगी। थैंक यू सो मच।